Dear students, good morning. इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विकास के अर्थशास्त्र की क्लास में आज मैं सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम रिकॉर्डर के सिद्धांत का पार्ट 3 अध्ययन करने वाले हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में रिकॉर्डर के सिद्धांत की मान्यताएं और पूंजी संचय की प्रक्रिया को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम पार्ट 3 में रिकार्डो के सिद्धांत में स्थिर अवस्था यानी स्टेशनरी स्टेट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। रिकार्डो के अनुसार अर्थव्यवस्था में लाभ की दर में निरंतर कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे अंततः देश स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। जब लाभों की वृद्धि से पूंजी संचय अधिक होता है तो कुल उत्पादन बढ़ता है, जिससे मजदूरी कोष बढ़ता है। मजदूरी कोष बढ़ने से जनसंख्या बढ़ती है, जिससे अनाज की मांग बढ़ती है और अनाज की कीमत भी। जब जनसंख्या बढ़ती है तो अनाज के लिए बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए घटिया किस्म की भूमियों पर खेती की जाती है। बढ़िया किस्म की भूमियों पर लगान बढ़ते हैं और इन पर उत्पादित उपज का बहुत बड़ा भाग खपा लेते हैं। इससे पूंजीपतियों और श्रमिकों के भाग कम हो जाते हैं, जिससे लाभ कम होते हैं और मजदूरी भी जीवन निर्वाह तक के स्तर तक गिरने की प्रवृत्ति होती है। बढ़ रहे लगान और घट रहे लाभों की यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सीमांत भूमि से उत्पादन काम पर लगाए गए श्रमिकों की मजदूरी निर्वाह को पूरा नहीं करता। तब लाभ शून्य होता है और स्थिर अवस्था आ जाती है। ऐसी अवस्था में पूंजी संचय रुक जाता है, जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती, मजदूरी दर जीवन निर्वाह पर होती है, लगान ऊंचा होता है तथा श्रमिक आर्थिक प्रगति रुक जाती है। इस अवस्था को हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं या स्थिर अवस्था कहते हैं। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ ओपी वक्र घटते प्रतिफल का नियम लागू होने से चपटा हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम इस चित्र के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। इस डायग्राम में थोड़ा सा जस्ट वेट फॉर अ मिनट। इस डायग्राम में पॉपुलेशन क्षितिज अक्ष पर जनसंख्या ली गई है, यानी पॉपुलेशन ली गई है, और मजदूरी दर जो है वो इस अनुलंब यानी वर्टिकल एक्सिस पर लिया गया है। अंतर जनसंख्या के विभिन्न स्तरों पर मजदूरी बिल मापता है। इस प्रकार जो ओपी कर्व है, ओपी कर्व जनसंख्या फलन है जो कुल उत्पादन घटा लगान को जनसंख्या का फलन प्रदर्शित करता है। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ ओपी वक्र घटते प्रतिफल का नियम लागू होने से चपटा होता जाता है। किरण OW स्थिर वास्तविक मजदूरी को नापती है। दिस इज रे OW जो है वो वास्तविक मजदूरी मापती है। आगे चलें हम। इस प्रकार ON1, ON2, ON2, ON3 जनसंख्या के स्तरों पर W1, W1N1, W2N2, W2N3 क्रमशः कुल मजदूरी बिल है। W1N1, W2N2, W3N3 ये मजदूरी बिल है। अब मजदूरी बिल W1N1 है तो लाभ P1W1 है। जब मजदूरी बिल N1W1 है तो लाभ P1W1 है, अर्थात कुल उत्पादन घटा लगान डिवाइडेड कुल मजदूरी। कुल उत्पादन N1 P1 है, इसमें से N1W1 माइनस करेंगे तो W1 P1 लाभ प्राप्त होता है। अर्थात श्रम की मांग बढ़कर ON
से हो जा ON से ON2 हो जाती है तो मजदूरी बिल, जब श्रम की मांग O1 से ON2 हो जाएगी तो मजदूरी बिल W2N2 हो जाएगा और पर बढ़ा है, परंतु लाभ कम होकर P2W2 हो जाता है। तो मजदूरी बिल तो बढ़ा है लेकिन लाभ W2 P2 W1 P1 की अपेक्षा कम है। लाभ ऊपर बढ़ने पर कम होता जा रहा है। इस प्रकार श्रम की मांग ON3, जब श्रम की मांग ON3 बढ़ने पर मजदूरी बिल बढ़ता है, W3N3 हो जाता है, परंतु लाभ कम होकर P3W3 हो जाता है जो कि P2 से भी कम है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अर्थव्यवस्था S बिंदु पर नहीं पहुंच जाती और स्थिर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ऐसी स्थिति में लाभ बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और समस्त उत्पादन लगान और मजदूरी में वितरित हो जाता है। S बिंदु पर लाभ शून्य हो जाते हैं और जो कुल उत्पादन है वो लगान और मजदूरी में वितरित कर दिया जाता है। इसे हम स्टेशनरी स्टेट या स्थिर अवस्था कहते हैं। तो आई थिंक आपको इस स्थिर अवस्था का कंसेप्ट समझ में आया है। नेक्स्ट हम चलते हैं समीक्षात्मक टिप्पणी, यानी कि एडम स्मिथ के सिद्धांत की समीक्षात्मक टिप्पणी करते हैं हम। तो समीक्षात्मक टिप्पणी में दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, इसके गुण भी और इसकी त्रुटियां भी, जिनका विवेचन हम आगे करते हैं। तो समीक्षात्मक टिप्पणी में इस रिकार्डो की थ्योरी के गुण, रिकार्डो के सिद्धांत के गुण क्या क्या हैं। पहला है कृषि विकास। रिकार्डो ने देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि के विकास पर जोर दिया क्योंकि इसी पर औद्योगिक विकास निर्भर करता है। दूसरा, लाभ की दर। रिकार्डो ने आर्थिक विकास में लाभ की दर बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि पूंजी संचय इसी पर निर्भर करता है। लुईस जैसे आधुनिक अर्थशास्त्री भी इसी का प्रतिपादन करते हैं। तीसरा है बचत का महत्व। रिकार्डो ने आधुनिक अर्थशास्त्रियों की तरह अधिक पूंजी संचय के लिए बचतों को बढ़ाने पर बल दिया। इस प्रकार रिकार्डो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अग्रगामी कहे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है विदेश व्यापार। रिकार्डो ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विदेशी व्यापार को बहुत महत्व दिया क्योंकि इससे साधनों का उच्चतम प्रयोग होता है और आय में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है गत्यात्मक सिद्धांत। एडम स्मिथ के अनुसार ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिकार्डो के सिद्धांत की खूबी है। रिकार्डो के सिद्धांत का गुण है कि ये थ्योरी डायनेमिक थ्योरी है, यानी रिकार्डो ने गत्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो विभिन्न चरों वेरिएबल्स में परिवर्तन के आर्थिक विकास पर क्रमबद्ध प्रभावों का अध्ययन करता है, जैसे जनसंख्या, मजदूरी, लगान, लाभ इत्यादि। अतः रिकार्डो के सिद्धांत को गत्यात्मक सिद्धांत कहा गया है। ये रिकार्डो के सिद्धांत के मेरिट्स हैं, यानी बहुत इसकी इम्पोर्टेंस और गुण हैं। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। रिकार्डो के सिद्धांत की त्रुटियाँ। रिकार्डो के सिद्धांत की त्रुटियाँ यानी वीकनेसेस ऑफ रिकार्डियन थ्योरी, जिसमें पहला बिंदु आता है प्रौद्योगिकी के महत्व की अवहेलना, यानी नेग्लेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। रिकार्डो ने प्रौद्योगिकी के महत्व की अवहेलना की। रिकार्डो ने यह बताया कि जब सुधरी हुई प्रौद्योगिकी से श्रम हटा दिया जाता है तब अन्य प्रतिकूल परिणाम प्रकट होते हैं। प्रारंभ में तो प्रौद्योगिकी प्रगति घटते प्रतिफलों की क्रिया को रोकती है, परंतु अंत में जब प्रौद्योगिकी की प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो घटते प्रतिफल प्रारंभ होने लगते हैं तथा अर्थव्यवस्था
स्थिर अवस्था यानी स्टेशनरी स्टेट की ओर बढ़ती है। रिकार्डो की यह विचारधारा वास्तविकता से मेल नहीं खाती, क्योंकि विकसित राष्ट्रों के तीव्र विकास का कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नति थी, जिसे रिकार्डो समझने में असमर्थ रहे, क्योंकि प्रौद्योगिकी का अपना महत्व है, लेकिन रिकार्डो इसको पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। दूसरा जो रिकार्डो के सिद्धांत की वीकनेस है, दैट इज स्थिर अवस्था की गलत धारणा। स्थिर अवस्था की गलत धारणा, कोई भी अर्थव्यवस्था जिसमें लाभ बढ़ रहे हों, पूंजी संचय हो रहा हो तथा उत्पादन में वृद्धि हो रही हो, ऐसे अर्थव्यवस्था स्टेशनरी स्टेट में नहीं पहुंचती है, वो उत्तरोत्तर आगे प्रगति करती जाती है। यानी ये जो स्टेशनरी स्टेट की जो अवधारणा रिकार्डो ने दी है, वो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमें सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि वृद्धि करती हुई अर्थव्यवस्था स्टेशनरी स्टेट पर नहीं पहुंचती है। वहाँ लाभ और लगान बढ़ने के साथ साथ जो है लाभ और लगान के बढ़ने के साथ साथ मजदूरी भी बढ़ती है और अर्थव्यवस्था आगे विकास करती है। तीसरा रिकार्डो के सिद्धांत की त्रुटि है जनसंख्या संबंधी निर्मूल धारणा। रिकार्डो की यह धारणा कि जनसंख्या बढ़ने के कारण मजदूरी दर में कोई वृद्धि नहीं होती नॉर्मल है। प्रथम, पश्चिमी संसार में प्रवर्तमान जनसंख्या की प्रवृत्तियों ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को गलत साबित किया, और दूसरा, मजदूरी का जनसंख्या के साथ ऐसा संबंध नहीं पाया जाता जैसा कि रिकार्डो ने बताया। इसके विपरीत विकसित देशों में मजदूरी दर बढ़ी है और उसके बढ़ने के साथ जनसंख्या में कमी हुई है। तो ये थे रिकार्डो के सिद्धांत की त्रुटियां। और आगे हम देखते हैं कि अल्प विकसित देशों के लिए रिकार्डो के सिद्धांत का क्या महत्व है, इसको हम कैसे लेंगे। रिकार्डो का सिद्धांत अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए कृषि विकास, बचतों के विभिन्न साधनों तथा लाभ की दर बढ़ाने की और पूंजी संचय के महत्व की ओर संकेत करता है। रिकार्डो की दो आधारभूत धारणाएं भूमि के घटते प्रतिफल तथा माल्थस का जनसंख्या विषयक सिद्धांत अति जनसंख्या वाली अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं को समझने के लिए विशेष महत्व का है। भारत जैसे अल्प विकसित देश में खाद्य की पूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है। भूमि के लिए भूख रहती है, परंतु भूमि में तकनीकी सुधारों का अभाव होता है। परिणाम स्वरूप घटते प्रतिफल का नियम पूरे जोर से काम करता है और उत्पादकता गिर जाती है। तो इन परिस्थितियों में आय का स्तर कम होता है और बचत करने की क्षमता तथा निवेश की प्रेरणा नहीं होती। तो इस प्रकार से रिकार्डो का सिद्धांत आज भी अल्प विकसित देशों के लिए बहुत महत्व रखता है। आई थिंक आप लोगों को रिकार्डो का सिद्धांत समझ में आया है। इसके सारे पॉइंट्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं और अल्प विकसित देशों के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है रिकार्डो के सिद्धांत की, उसकी भी हमने चर्चा की है। सो थैंक यू सो मच।